तो ये देश सबका है। जो इस देश में जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, जो भारत को चुना वो निसंदेह भारतीय है, उसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो अगर उसको जाना होता, देशद्रोही होता तो छोड़ के चला गया होता पाकिस्तान। लेकिन बंटवारे में जो देश को चुना, भारत को चुना, वो भारतीय है, इसमें कोई संदेश नहीं। लगाओ सब मनवा बुद्ध की शरण में, लगाओ सब मनवा बुद्ध की शरण में। बुद्ध जयंती पर आप लोग सारा कार्यक्रम छोड़ करके दूर दराज, बहुत सारे शादी चल रहे हैं, बहुत सारे समारोह चल रहे हैं, आप लोग सारनाथ में क्यों आए? क्योंकि अपने धम्म को मजबूत करना है और अपने धम्म के प्रचार प्रसार में जो बाबा साहब का सपना था, सम्राट अशोक का भारत बनाने का सपना बाबा साहब का, उस सपने को पूरा करने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने अपना उसमें योगदान दिया। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अपने पूरे परिवार के साथ हम उपस्थित रहे। साथ आप लोग भगवान बुद्ध के विचारों को लेकर चलते हैं। ये देश कहा जाता है कि इस देश में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो हिंदू होंगे, और आप लोग गीत संगीत के माध्यम से मैं देख रहा था भगवान बुद्ध के गीतों को प्रचार। आज सबसे पहले तो सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, इंसानों को इंसानियत सिखाई, और आज भारत की पहचान पूरी दुनिया भर में है। तो ये तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहेब की वजह से है। और इन तीनों महापुरुषों की जो विचारधारा थी कि इस देश के सभी समाज के लोगों को, किसी जाति धर्म समुदाय के लोग हों, सारे लोगों को बराबर समान अधिकार हो, सारे लोग अच्छे से जिए, कोई छुआछूत ऊंच नीच की भावना किसी के अंदर, किसी का साथ भेदभाव न किया जाए, न क्षेत्रीय आधार पर, न जातिगत आधार पर, न लिंग के आधार पर। और हम भी उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को गीत संगीत के माध्यम से संदेश देते हैं कि इस देश को अगर विश्व गुरु बनाना है पुनः फिर से, तो हमें जातिवाद की बात नहीं करनी है, जातिवाद की बात नहीं करनी, आपने कह दिया। लेकिन इसी देश में एक चर्चा है कि धर्म पूछ करके लोग जो है कि गोली मार रहे हैं, है ना। जैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, फिर इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। जहाँ युद्ध हुआ, जिस देश के साथ हुआ, भगवान बुद्ध कहते थे कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे क्या स्पष्ट होगा? इसीलिए तो हम चाहते हैं कि इस देश में, पूरी दुनिया में बौद्धों का राज स्थापित हो। क्योंकि जहाँ बुद्ध की बात होगी वहाँ मानवता की बात होगी, दयालुता की बात होगी, करुणा प्रेम की बात होगी। और अगर आज आए दिन आधुनिक युग में लोग भाई भाई को नहीं देखना चाहते, भाई भाई के खून का प्यासा है, अगर इन सब को, ऐसी विचारधारा को हमें ख़त्म करनी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, बुद्ध का मार्ग, बुद्ध का, मानवता का। जो देश आज बुद्ध को मानता है वो वैज्ञानिक तौर पर हर तरीके से सभी देशों से आगे है, जो वैज्ञानिक सोच रखता है। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की जो सोच थी वो वैज्ञानिक सोच थी। यहाँ पर किसी प्रकार के आडंबर, ऐसे कुरीतियों पे भरोसा नहीं किया जाता है। और जो देश बुद्ध को मानता है वो आज बहुत शक्तिशाली देश है। इसलिए भारत को विश्वगुरु बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो बुद्ध की आइडियोलॉजी को मानना ही पड़ेगा। चलिए, गीत संगीत के माध्यम से लोग जानते हैं। एक गीत आप लोगों की कि लगाओ सब मनवा बुद्ध के शरण में, लगाओ सब मनवा बुद्ध के शरण में, कि बुद्ध की शरण में, भीम जी की शरण में, बुद्ध की शरण में, भीम जी की शरण में, लगाओ सब मनवा बुद्ध के शरण में, लगाओ सब मनवा बुद्ध के शरण में। समता का संचार जिसने किया, उर्से अंधेरा मिटा ही दिया। समता का संचार जिसने किया, उर्से अंधेरा मिटा ही दिया। मानवता का हो प्रगति इस धरा पर, संसार को धम्म ऐसा दिया, संसार को धम्म ऐसा दिया। विश्व गुरु तुम ही हो स्वामी, विश्व गुरु तुम ही हो स्वामी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
संघं शरणं गच्छामि। मतलब शिक्षित बनेंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, इस सरकार में जिस तरह से देखा जा रहा है, आए दिन सवाल खड़े हो जाते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, और सबसे बेहतर सरकार अगर बनानी हो तो फिर क्या करेंगे? अगर सबसे अच्छी सरकार बनानी होगी इस देश में, आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन आज भी भारत का जो संविधान है, धर्मनिरपेक्ष, जाति निरपेक्ष, क्षेत्र निरपेक्ष जो हमारा समाज है, जो हमारा संविधान है, आज भी सही हाथों में नहीं गया है आज़ादी के 75 साल बाद भी। और जिस दिन ये बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति के हाथों में ये संविधान जाएगा तो निसंदेह ये हमारा देश तरक्की करेगा और सम्राट अशोक का भारत बनेगा। बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। आप लोगों के हिसाब से कौन है जो देश को चला पाएगा, कौन है देश के विश्वास? वो तो मेरे हिसाब से नहीं, सबने देखा है, सबने परखा है। माननीय बहन जी की सरकार में वो जब जिस प्रकार से सम्राट अशोक अपने शासन काल में तमाम ज्ञान से संबंधित हमें इतिहास देते हैं, बौद्ध स्तूप देते हैं, उसी मार्ग पे चल के बहन जी तमाम इतिहास का निर्माण करती है, बहुजन महापुरुषों के नाम से जिलों का निर्माण करती हैं, सामाजिक बनाती हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, छात्रावास, फ्री में साइकिल, स्कॉलरशिप, कन्या विद्यादान, तमाम सारी सुविधाएं, मुफ्त की ज़मीनें, सारी चीज़ें देती हैं ताकि वंचित समाज के लोग बराबरी में आ सके। सेम उसी तर्ज पे बहन जी जो हैं और जो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक बाबा साहब की विचार। मैं बहुत सारी पार्टियां देश में हैं, मैंने किसी के यहाँ नहीं देखा कि कोई भंते जाके कोई कार्यक्रम करा रहे हों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनके यहाँ कोई भी फंक्शन हो वहाँ भंते लोग जाते हैं। तो ये कहना, हम लोग बहन जी को दूसरा सम्राट अशोक के रूप में भी हम लोग देखते हैं कि भारत की दूसरी सम्राट अशोक अगर कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी। रविराज जी जानना चाहेंगे, जिस तरह से देश में धर्म को लेकर के मारपीट हो रही है, धर्म को लेकर के गोली चल रहा है, क्या नहीं लगता कि धर्म के अलावा जाति भी एक जाति को देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा भारत है, ये भारत ऐसा नहीं था। ये वो भारत है जिसकी आज़ादी में मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, बौद्धों ने, मतलब हर जाति समुदाय के लोगों ने अपने प्राण को त्याग दिया था इस देश को आज़ाद कराने के लिए। अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी थी, अपने आप को बलिदान कर दिया था। तो ये देश सबका है। जो इस देश में जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, जो भारत को चुना वो निसंदेह भारतीय है, उसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो अगर उसको जाना होता, देशद्रोही होता तो छोड़ के चला गया होता पाकिस्तान। लेकिन बंटवारे में जो देश को चुना, भारत को चुना, वो भारतीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारत के लिए सारे लोगों ने खून बहाया है। क्या लगता है कि जो पाकिस्तान भेजे गए हैं, इस जो भारत में रहने वाले, वो सही थे? नहीं, गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ धर्म के आधार पर आप लोग कोई भी फैसला कर दे रहे सरकार, है बिल्कुल गलत है। और जो अभी आपने कहा कि यहाँ पर जाति पूछ करके कोई काम किया जाता है, तो ये 100% सत्य है। यहाँ कमरा भी जाति पूछ करके दिया जाता है, यहाँ एडमिशन भी जाति पूछ करके किया जाता है, यहाँ गाड़ी पर बारात भी अच्छे से निकली जाती है तो जाति पूछ कर, सारे काम जाति पूछ कर होता है। इसको कैसे वो भी एक तरह से आतंकवाद है, मैं उसको आतंकवाद का नाम दूँ। इसको खत्म करने के लिए क्या प्लानिंग सरकार को? अगर इसको कोई ख़त्म कर सकता है तो वो सरकार ही ख़त्म कर पाएगी, क्योंकि सारे नियम कानून जो जितने भी हैं, प्रावधान हैं, वो संविधान में निहित हैं और संविधान सरकार के अधीन होता है। जिसकी सरकार वो उसको ऐसे चलाएगा। तो अगर सरकार चाहे दे जिस दिन, तो एक हफ्ते में उसने 1 हफ्ते में नोट बंद कर दिया सरकार ने, लॉकडाउन भारत को बंद कर दिया सरकार ने, तो वो जातिवाद भी 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में बंद कर सकती है अगर चाहे तो। सबको जनरल कैटेगरी में डाल दो, सब सही। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सबको जनरल कैटेगरी में डाल, सबको जाति खत्म कर दो, हमें क्या जरूरत है? कुछ लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते रहते हैं, आरक्षण नहीं चाहिए, जातीय खत्म कर दीजिए तो आरक्षण में कहाँ रहेगा? जाति खत्म कर दीजिए, सबको बराबर कर दीजिए, तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। धर्म खत्म कर दो और अच्छी बात है। कौन सा धर्म? हाँ? कौन सा धर्म? मानवता, इंसानियत का धर्म।